डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कि हमने टेक्स्ट को डाटा रिप्रेजेंट करना है। टेक्स्ट का डाटा रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने ऑडियो का डाटा रिप्रेजेंट करना है तो ऑडियो के डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके अलावा उसकी क्योंकि मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको रिड्यूस कैसे करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इमेज का अगर डाटा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इमेज आपके विजुअल इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको आप कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। जनरली आपकी जो इमेज है वो 2D एरे होती है पिक्सेल्स की। पिक्सेल्स क्या होता है इसको हम थोड़ी देर में जो है वो देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक आइडिया के लिए आप ये समझ लें कि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसको आप जो है कोई वैल्यू दे के स्क्रीन के ऊपर कोई कलर जनरेट कर सके, हम उसे पिक्सल कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन जो है वो 2D स्क्रीन होती है, तो उसके अंदर जो आपकी पिक्सल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसकी मेमोरी यूज़ करेंगे, वो आपका 2D एरे होगी। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इमेज जो है वो हमारे पास 2D एरे ऑफ पिक्सल होती है। अब ज़रा हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये आपके जो बॉक्सेस हैं ये आपके 2D एरे के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे ये आपके पास हॉरिजेंटली आपके पास जो है वो पिक्सल की तरह से हैं और वर्टिकली पिक्सल आपके डाउनवर्ड इस तरीके से हैं। और इसमें जो ये आपको वैल्यू शो हो रही हैं जैसे 1 है, 12 है, 5 है, ये आपके पिक्सल की कलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आपके हॉरिजेंटली पिक्सल, और इसी तरह से 13 जो है आपके वर्टिकल पिक्सल। तो 3 क्रॉस 3 की आपकी ये एरे, तो ये 13 क्रॉस 13 की एरे जो है वो आपकी इस पूरी स्क्रीन की कलर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें से आपको जो यहाँ पे ये वाला कलर जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो ये बता रहे हैं कि ये हमने जो है शेप को जो है वो ड्रॉ करना है, तो उसके लिहाज से हमने उसकी वैल्यू से रखी। तो बाकी वैल्यूज़ को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिमूव कर सकते हैं या उसकी वैल्यू 0 रख लेंगे। तो आपको ये वाली शेप जो है वो स्क्रीन पे या आपको ये वाली इमेज जो है वो नज़र आ रही होगी, बाकी आपको बैकग्राउंड जो है वो वाइट या ब्लैक जो है, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिहाज से उसका कलर बनेगा वो नज़र आ रहा होगा। तो आपने ये देखा कि ये हमारे पास जो है इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2D एरे का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो आपकी एक-एक वैल्यू है ये एक-एक पिक्सल इन्फॉर्मेशन को या पिक्सल के कलर को रिप्रेजेंट करती है, और इस तरीके से आप इस पूरी स्क्रीन के ऊपर नंबर ऑफ पिक्सल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आपने एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे? तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम करेंगे ये कि हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमने एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स का इस्तेमाल करना है। अगर हम उसके लिए 1 बिट का इस्तेमाल करें तो ऐसे जो आपके पास पिक्सल कलर्स होंगे उनको हम कहेंगे मोनोक्रोम, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे, क्योंकि 1 बिट के अंदर रहते हुए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो 1 होगा या 0 होगा। तो हमें सिर्फ 2 कलर मिलेंगे, तो उसमें या तो आप ब्लैक कलर या फिर वाइट को ही जो है वो शो कर सकते हैं। आप पिक्सल की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो 2 बिट होते हैं उसमें आपको 4 कलर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको ग्रे के डिफरेंट जो है वो वर्जन आपको मिल जाएंगे। फिर आप इसमें 3 बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप जो है वो 8 कलर गेट कर लेंगे। तो जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट वीडियो या इमेजेस हुआ करती थी वो आपका 3 बिट कलर जो है वो यूज़ करती थी। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट जो बिट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट कलर जो है वो या कलर कॉम्बिनेशन जो है वो गेट कर सकते हैं, और उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ होते रहेंगे। अब रिसेंटली जो आपके पास स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं वो आपके पास नॉर्मली होते हैं 16 बिट, 24 बिट या 32 बिट। जब 16 बिट यूज़ करते हैं तो आपके पास 65,536 कलर आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप जब
24 बिट यूज़ करते हैं तो आपके पास 16 मिलियन कलर आपको अवेलेबल होते हैं। और आप 16 मिलियन जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब जो आपके कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स हैं वो जनरली आपके 16 मिलियन कलर को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप जो है वो 32 बिट कलर को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपको कलर जो है वो 16 मिलियन होते हैं, लेकिन साथ में आपके पास ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल भी उसमें शामिल होता है। आपके पास जो 24 बिट हैं उनमें से 8 बिट के 3 सेट बनते हैं। पहले 8 जो होते हैं वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू रखते हैं। उससे अगले 8 बिट जो हैं वो ग्रीन की कलर की वैल्यू रखने के लिए यूज़ होते हैं। और उससे अगले 8 जो हैं वो आपके पास ब्लू कलर के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस तरीके से अगर आप किसी कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो जावा में किसी पॉइंट या शेप के कलर को जो है वो चेंज करने लगते हैं, तो वहाँ पे आप जब कलर का इस्तेमाल करेंगे तो कलर में अगर आपने वो फॉर्मेट यूज़ किया जिसमें आप 3 सेक्शन बनाते हैं, तो आप जो है वो रेड के लिए 255 तक वैल्यू बता सकते हैं क्योंकि वो 8 बिट उसकी होती हैं। ग्रीन के लिए आप 256 या 255 तक वैल्यू बताते हैं क्योंकि उसमें 8 बिट होती हैं। और इसी तरीके से ब्लू के लिए आप 255 तक वैल्यू बताते हैं क्योंकि उसमें 8 बिट होती हैं। तो इस तरीके से ये 8, 8, 8 करके टोटल आपके पास 24 बिट्स जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं आपके आपके कलर सिस्टम के अंदर। अब ज़रा हम देखते हैं कि अगर हम कोई इमेज बनाते हैं तो इस इमेज के लिए आपकी क्या इंफॉर्मेशन उसमें यूज़ होती है, और साथ में अगर उसका हमें साइज़ फाइंड करना है तो कैसे साइज़ फाइंड करते हैं। किसी भी इमेज की इंफॉर्मेशन जो है वो डिफ़ाइन होती है नंबर ऑफ़ पिक्सल जो कि उस इमेज के ऊपर आपको अवेलेबल होंगे, जिसको आप व्यू करके उस इमेज को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा उसमें जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंडेंट होती है कि आपने कितनी बिट्स पर पिक्सल यूज़ की हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एक इमेज के साइज़ को भी रिप्रेजेंट करती हैं। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक इमेज है जो कि 8 इंच बाय 6 इंच है, यानी कि उसकी जो विड्थ है वो 8 इंच है और जिसकी हाइट है वो 6 इंच है। और इसमें 100 पिक्सल पर इंच यूज़ किए गए हैं, यानी कि 1 इंच के अंदर 100 पिक्सल का इस्तेमाल किया गया है। और जो उसमें 100 पिक्सल हैं तो उसमें से अगर एक-एक पिक्सल को देखें तो हर पिक्सल जो है वो 24 बिट इंफॉर्मेशन जो है वो होल्ड करता है। तो अब अगर हमने इस वाली इमेज का साइज़ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमने फार्मूला देखा कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स पता हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बिट्स पर पिक्सल से, तो हमें इमेज का साइज़ इन द फॉर्म ऑफ बिट्स मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पिक्सल की बात करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है वो उसका साइज़ है 8 इंच, और 1 इंच के अंदर आपके पास जो है वो 100 पिक्सल हैं, तो आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आपका रिज़ल्ट हो जाएगा 800। तो हॉरिजॉन्टली आपके पास 800 पिक्सल आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से वर्टिकल को देखें तो वर्टिकल का जो साइज़ है वो आपके पास है 6, और पिक्सल पर इंच आपके पास हैं 100, यानी कि 1 इंच में 100 पिक्सल जो है वो अपने व्यू कर रहे हैं इसमें। तो उसके लिहाज से जो आपकी वर्टिकली आपके जो पास जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स आएंगे या उनकी तादाद आएगी वो 600 आएगी। और अगर आप हॉरिजॉन्टल पिक्सल मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल पिक्सल कर दें तो आपके पास स्क्रीन में मौजूद टोटल नंबर ऑफ पिक्सल रिप्रेजेंट हो जाएंगे या टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आपको मिल जाएंगे। फिर आपने ये करना है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल आ गए हैं इसको आप जो है वो बिट्स पर पिक्सल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके अगेंस्ट आपके पास जो है वो साइज़ ऑफ इमेज आ जाएगा। और साइज़ ऑफ इमेज इस एग्जांपल की सूरत में हमारे पास आ रहा है 11520000, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो बिट्स में आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने डाटा को जो है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ बाइट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है ये बाइट में आ गई है। ये इसी इमेज का जो साइज़ है पहले ये बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा था, अब ये बाइट में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब अगर आपने इसको किलो बाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप जो है उसको 1024 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास किलो बिट्स में वैल्यू आ जाएगी जो कि 1406.25 हमारे पास किलो बाइट्स आ रहे हैं। और अगर हमने इसको
मेगाबाइट में जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो जो किलोबाइट का जो डाटा आया है आपके पास, आप उसको 1024 से डिवाइड कर दें, आपको जो आंसर होगा वो मेगाबाइट में आ जाएगा, जो कि इस वक्त में हमारी एग्जांपल के अंदर रहते हुए मेगाबाइट 1.37 मेगाबाइट जो वो आ गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट इमेज फॉर्मेट्स को जो है वो देखा हुआ है कि आपके अपनी इमेज को सेव करने के लिए आप जो है वो किन किन एक्सटेंशन या फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ये होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं कि ये डिफ़ाइन करते हैं कि आपने अपनी इमेज को सेव करने के लिए क्या कोई कंप्रेशन अप्लाई की है, इसमें जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से पड़ा होगा, उसका डाटा ऑर्डर किस तरीके से होगा, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, आपके जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपके डाटा के बारे में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो इमेज के जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जिसमें आपके पास जेपीईजी है, जेफिफ है, एक्सिफ है, टिफ है, जिफ है, बीएमपी है, पीएनजी है, डब्ल्यूईबीपी भी है। अब जो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इनका इस्तेमाल फिर डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट मकासद के लिए करती है, तो आप इसके बारे में फर्दर इसको स्टडी करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वाली वीडियो के अंदर देखा कि हम इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिहाज से हमने इमेज का साइज़ को भी देखा कि इमेज का साइज़ जो है वो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम जब कंप्यूटर ग्राफिक्स में काम कर रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादा काम जो है वो इमेज को बनाने में, इमेज के साथ हैंडलिंग करने पे होता है। और अगर आपकी इमेज प्री एग्जिस्टिंग नहीं है या आपने किसी और सोर्स से नहीं ली, आपने जो कंप्यूटर ग्राफिक्स से डेवलप की है, तो वो आपके पास वो इमेज भी कंप्यूटर ग्राफिक डेवलप इमेजेस कहलाएंगी। इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर 3 जो है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर 4 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।